गुड इवनिंग डियर कैंडिडेट्स। कई लोगों ने मुझसे टीजीटी हिंदी की कट ऑफ कितनी जाएगी केवीएस में उससे लेकर क्वेरीज़ करी हैं कि सर एक वीडियो इस पे भी बना दीजिएगा। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो जो है टीजीटी हिंदी की कट ऑफ को लेकर है। और जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रीवियस जो वैकेंसीज़ आई थी 2018 में उसका कैलकुलेशन है। मतलब रिटन में क्या था कि 74 जनरल की कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 150। मतलब जिन्होंने 74 जनरल में स्कोर किया था उसको कॉलिंग हुई थी। मतलब ये हुआ 49.33। ओबीसी का 73 गया था जो 48.66, 73 एससी का था जो कि 48.66, 72 एसटी का था जो 48%। तो ये रिटन की कट ऑफ गई थी पिछली बार। आफ्टर इंटरव्यू जो कट ऑफ थी वो ये है आपके सामने। 55.90 यूआर की गई थी, 52.93 ओबीसी की गई थी, 50.27 एससी की गई थी, 48.50 एसटी की गई थी। पिछली बार ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो अब आप लोग देख लीजिए जो भी यहाँ पर रिटन में कट ऑफ रही थी उससे फाइनल में कितने का डिफरेंस है। 49.33 से 55.90। मतलब ये डिफरेंस लगभग हो गया जाके 6 से भी ज़्यादा, 6% से भी ज़्यादा का डिफरेंस ये हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करें तो अब यूआर से ओबीसी के बीच में जो डिफरेंस है वो 3% का है। ओबीसी से एससी के बीच में जो डिफरेंस है वो 2.5 का कह सकते हैं। और एससी से एसटी के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 2% हम कह सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि फ़ाइनल इस बार टीजीटी हिंदी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो उससे पहले हम टीजीटी हिंदी रिटन देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई है। 141 जनरल की जो कि 78.33 बना, 134 ओबीसी का जो 74.44 बना, 129 एसटी जो 71.66 बना, 118 एसटी जो 65.55 बना। ये वीएच मैंने लिखा है तो ये 68.88 है। और लास्ट में 134 ईडब्ल्यूएस जो कि ओबीसी है और इसका सेम है तो इसका भी 74.44 हो गया। अब हम बात करें अगर तो यहाँ पे देखिए फ़ाइनल कितनी तक जा सकती है। तो जैसा कि जो ये 78.33% बना इसका लिया जाएगा 70%। मतलब इन सब का 70% लिया जाएगा। और ये जो कट ऑफ मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो क्वालिफाई जिन्होंने एग्ज़ाम किया है। अब ज़रूरी नहीं, किसी के 160 भी मार्क्स हो सकते हैं, 165 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं। तो मैंने 141 इसलिए उठाया क्योंकि ये वो कैंडिडेट है जो जिसने क्वालिफ़ाई किया है, जो इंटरव्यू के लिए गया है। तो उसी के बेस पे सबसे पहले हम उसी का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये मैंने निकाला है कि जो भी ऊपर कट ऑफ गई है उसका 54.83 70% यूआर का बन रहा है, 52.10 बन रहा है ओबीसी का, 50.16 बन रहा है एससी का, 45.88 बन रहा है एसटी का, 52.10 बन रहा है ईडब्ल्यूएस का। अब अगर हम बात करें, अब आप लोग इधर देख सकते हैं यहाँ पे कितना 78.33। मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया, मैंने 83 किया सीधे। अगर देखा जाए 5% से भी कम ही मैंने इधर इंक्रीज़ किया है, ठीक है। अब ये जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है वो परसेंटाइल में जो परसेंटेज में बनेगी वो 83 यूआर की, 80% ओबीसी की, 74% एससी की, 70% एसटी की और 80 बनेगी ईडब्ल्यूएस की भी। अब हो सकता है यहाँ पर ये 83 का 82 भी हो सकता है, 1% का थोड़ा मुझे लगता है, और 84 भी हो सकता है। ऐसे ही सब में 80 का 79 हो सकता है,
या 81 हो सकता है, मतलब 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है। अब क्या है, अब आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे वो कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पे है, जो कट ऑफ लाइन पे है, तो उसके क्या चांसेस बनेंगे, उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे। जैसे कि 54.83 उसका गुणांक बन रहा है, किसका, जिसका 141 है यूआर में। अगर आपका जो भी है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, वो गुणांक यहाँ पे आ जाएगा और इससे वो माइनस कर दीजिए, उतना गुणांक आपको इंटरव्यू में चाहिए, फिर उसको आप मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए, पता चल जाएंगे इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स बनेंगे। ये भी फार्मूला मैं आपको अभी बता दूंगा। अब जैसे मान लो जो 141 जिसने स्कोर किया उसका 54.83 बना और उसको 83 चाहिए, तो 83 से मैंने ये घटाया तो 28.17 उसको गुणांक चाहिए इंटरव्यू में। तो 28.17 गुणांक, क्योंकि इंटरव्यू का 30% ही लिया जाता है, तो ये नियर अबाउट 57 प्लस मार्क्स उसको चाहिए सिलेक्शन के लिए। अगर मान लो 1% कम जाएगा, 82 जाएगा, तो हो सकता है उसका काम 54 से भी चल जाए। मतलब 1-2% जो मैंने बोला है कम ज़्यादा हो सकता है। ओबीसी की बात करें 52.10 गई है कट ऑफ, तो उसको चाहिए 27.9 गुणांक इंटरव्यू में, मींस 56 प्लस मार्क्स उसको इंटरव्यू में चाहिए सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही 50.16 है एससी का, उसको चाहिए 23.84 यानी 48 मार्क्स अगर वो इंटरव्यू में पाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें एसटी में 45.88 है, इसको चाहिए 24.12, इसको 48 प्लस मार्क्स चाहिए। या अगर हम बात करें तो ये 49-50 भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने मतलब प्लस लिख दिया है। और EWS की 52.10 है, इसको भी 27.9 चाहिए, इसको भी 56 प्लस मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। अब ये था बॉर्डर लाइन वाले जो क्वालिफ़ाई किए हैं, जो कट ऑफ पे स्टे कर रहे हैं। अब आपके अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने नंबर चाहिए, वो मैं फार्मूला यहाँ बता दे रहा हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, मान लिया कोई कैंडिडेट है उसके 156 हैं, कट ऑफ कितनी है 141 यूआर की। मैंने पीछे सबकी कट ऑफ बता दी, इतनी जाएगी। उसके हिसाब से आपका जो भी मार्क्स हो अपनी कैटेगरी में वहाँ पे गुणांक निकाल लीजिए रिटर्न का। जैसे मैंने ये निकाला है, माना किसी के 156 मार्क्स हैं रिटर्न में, तो ये परसेंटेज में 86.66 हुए, मतलब ये आउट ऑफ 180 अगर आपने 156 पाए हैं तो आपका परसेंटेज 86.66 हुआ। अब 86.66 का 70% लिया जाएगा एग्ज़ाम में, जो कि 60.66 आपका वेटेज बना जाके किसका, रिटर्न का। अब गुणांक चाहिए 82, क्योंकि यूआर की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे आपकी जो भी कैटेगरी हो उसमें आप रख के देख लीजिए। अगर आप ओबीसी में हैं तो ये गुणांक कम हो जाएगा, मैंने 78 रखा है, तो आपको 78 चाहिए होगा, तो उसमें से लेस कर दीजिए, उतने मार्क्स आपको चाहिए। तो मान लीजिए और गुणांक चाहिए 82, तो कितना कम है आपका है 60.66, तो 82 में से आप लेस करेंगे तो आपको चाहिए 21.34 वेटेज इंटरव्यू में। अब 21.34 गुणांक इंटरव्यू में पाने के लिए आपको मार्क्स चाहिए 42। क्यों? क्योंकि 42 मार्क्स जब मिलेंगे ये आपके होंगे 70%, और 70% का 30% हुआ 21, और आपको 21.34 चाहिए, तो 42 प्लस मान के हम चलते हैं। तो ये कैलकुलेशन है, इस हिसाब से आपके जो भी मार्क्स हों आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप निकाल लीजिए और देख लीजिए आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये वीडियो था हिंदी वालों के लिए, टीजीटी हिंदी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने गलती से अभी मैथ्स का एक वीडियो बनाया था, तो उसमें थोड़ा डिजिट गड़बड़ हो गई हैं, मैं मैथ का फिर से बना दूंगा, अभी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो रिवाइज्ड वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि 1-2% का थोड़ा सा है, लेकिन 1-2% भी बहुत केवीएस में मायने रखता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी कुछ लोग बोल रहे हैं सर एसएसटी बना दीजिए, कंप्यूटर साइंस बना दीजिए, मैं उस पर भी काम करूँगा, उसका भी अभी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ओके।
कोई आपकी क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हो। चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9451940747, या और कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं, उनके कई सारे ग्रुप्स मैं रन कर रहा हूं, तो वो इस नंबर पे मैसेज करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।